तो ये 149 फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली यूपीएससी नहीं पूछता है, बट आप कुछ कह नहीं सकते हैं, यूपीएससी पैटर्न चेंज कर रहा है। कुछ चीजें वो पिछले साल, इस साल तो नहीं, पिछले साल उसने स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे थे, इस साल नहीं पूछा है। तो यू नेवर यस सर। यूपीएससी के वो क्या पूछे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जनरली वो नहीं पूछता है, बट स्टेट पीएससी वो पूछते हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आपने क्या बोला था, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, राइट? आपने ये कहा था। नो सर, मैंने बोला था बी। अरे वाह वाह, वेरी गुड। चलिए, अभी ये 149 हो गया हमारा पेपर 1। अभी जितना बेसिक क्वेश्चंस हम कर सकते थे, जितना अभी करंट नॉलेज है आपका, वो हमने कर लिया। अभी मेरे को स्टेटस बताइए कि आज आपके कितने सही गलत हुए, फिर हम थोड़ा सीसैट का पेपर देख लेते हैं इनका फटाफट। कुछ क्वेश्चंस उसके कर लेते हैं, वो जरूरी है आपको जानना, क्योंकि इस बार आपका सीसैट का परफॉर्मेंस पैथेटिक रहा है, जहां तक मेरे को पता चला है। यूपीएससी का सीसैट क्यों इतना पैथेटिक क्यों सर रहा 6 से मेरा 3 करेक्ट था, 1 an attempt and 2 wrong। है? वाह, वेरी गुड। अब बताइए कि आपका सीसैट क्यों पैथेटिक गया है इस बार का? सर टाइम। टाइम तो प्रैक्टिस कौन करेगा? कोई और आएंगे करने के लिए? मैं करूंगा प्रैक्टिस आपके बदले, हैं? चुपनिया। सर कॉम्प्रिहेंशन आदमी पढ़ेगा तभी तो उधर से आंसर टिक करेगा ना, सो इट टेक्स करना ठीक से रुक पड़ेगा जाओ। सर। यस सर। हाँ, तो तुम तो बहुत लाइटली ले रहे थे ना। तुम तो सीसैट और बेसिक जीएस में बोल रहे थे कि सर जीएस पढ़ा तो सीसैट विसैट तो मैं ऐसे ही फोड़ दूंगी। नो 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 सर, मैंने सीसैट प्रैक्टिस किया था। ओके। और रिजल्ट बहुत ही खराब रहा, क्यों? यस सर। चल कोई नहीं, ये नहीं क्वेश्चन इतना भी। हाँ सर, खराब था। इतना भी खराब नहीं था। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए तो शबू में, जल्दी से थोड़ा फास्ट करते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ताकि आपका अब ये सीसैट में थोड़ा आज देखते हैं तुम्हारा कितना परफॉर्म रहता है। इसका अलग से स्कोर रखना, ठीक है? सीसैट में भी तुम्हारा क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, ओके, जल्दी से। 33। हम अपने काम का देखते हैं। यूपीपीसीएस में बहुत सारी फालतू चीजें, तत्सम तद्भव एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हिंदी विंदी का देते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। हम अपना पैटर्न देख रहे हैं। 33 आंसर। चलो, ये तुम्हारा खाना हो गया क्या? नो सर। अभी क्लास के बाद खाओगे? यस सर। आजकल तुम चर्च भी नहीं जाते हो, धर्म भ्रष्ट करोगे तुम। गो टू चर्च। अब में ये क्या है? सर जाती हूँ चर्च में। तुमने बोला था कि अब मैं नहीं जाती हूँ, मैं 7 बजे उठती हूँ। ओ नहीं, मॉर्निंग सर्विस सर, मॉर्निंग जो सर्विस होता है ना ऑनलाइन, वो मैंने थोड़े दिन मिस किया था। वेरी गुड, नहीं वेरी बैड। चलो, 33 का आंसर। ओके। अच्छा, वो मैं लाइक देखो जरा ये क्या कर रहा है। सर इसने क्या किया है मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ। अरे पता चबू मियाँ, ये ना सर मेरा बेस्ट। आंसर। हाँ, क्या है आंसर? एक मिनट सर, 1927 चबू मियाँ, स्पीड बढ़ाना है, यही चीज मैटर करती है। आपको स्पीड बढ़ाना है। और आपको लगता है कि सर आप इतना बकर बकर करते हो, मैं कैसे सॉल्व करूंगी? एग्जाम में आप देखना, वो जो एग्जामिनर होता है, वो भी जो लड़की के साथ होता है। हमारे जमाने में क्या होता था, आपको पता नहीं, तुम्हारे जमाने में एक लड़की टीचर होती थी, सर एक उसका आंसर करेक्ट है बी। नहीं नहीं, गलत है उसका आंसर, गलत नहीं है, गलत है उसका आंसर। नहीं, मुझे भी वही आंसर मिला सर। कैसे? सर मैंने स्क्वायर किया, अरे एक्चुअली उसमें लिखा ही तुम हुआ एक नंबर के चोर आदमी हो, पता है तुमको? नहीं। सर मैंने किया कॉपी में, मैंने ये नहीं देखा था कि उसने सब कर रखा है। चुप रह। अब यहाँ पे जैसे कि ये है, सर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे 243 है, तो ये 9 और ये 27 जो है, ये कुछ नहीं है, 9 इंटू 3 है। फिर 5 है, 15 कुछ नहीं है, ये 5 इंटू 3 है। फिर 11 33 कुछ नहीं यस है, ये सर। 11 इंटू 3 है। तो आइडियली इस तरह से अगर हम ये देख रहे थे, तो यहाँ पे 7 इंटू 21 होना चाहिए था। ठीक है। और 7 इंटू 21 कुछ और नंबर हमें देता, 10 कितना देता जी, 147 देता। लेकिन यहाँ 108 है, तो ये रॉन्ग हो गया। समझ में आ रहा है शबुनिया? 147 होना चाहिए। यस हाँ, सर।
तो ये आंसर है, इसका बी है आंसर। ठीक है, आगे चलें, जल्दी चलते हैं बेटा, फास्ट यस स्पीड का गेम है सीसैट। आप 35 पे आइए। सर। कौन सा हाँ, सर? कौन सा क्या हुआ? कौन सा क्वेश्चन नंबर? 35। अच्छा, वो मैंने देखो इसने क्या किया है। अब ऐसा मत कर मुझे यार, अपने से कर ले। सर मैंने उसको देखा भी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में दिखा वो था मैंने मैंने। दिखाई सर, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने खुद किया था। बहुत अच्छे। 35 हाँ कीजिए सर, ना बेटा। काट दो सर। हाँ हाँ, और जल्दी से कीजिए 35 को। आप जितना फास्ट करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, और करना जरूरी है क्योंकि सी सैट लाइटली नहीं ले सकते हैं। इस बार बहुत सारे बच्चों का सी सैट में डैश लग गया है, जिसके कारण उनका जीएस में तो पेपर नहीं निकला है। सर मेरा भी यही रीजन है। हाँ, जल्दी से करो। तुम्हारा जीएस का पेपर कवर हुआ नहीं है, तुम सारा कुछ पढ़ा नहीं है। यूपीएससी का प्रीलिम्स है बेटा, वो अच्छा पेपर होता है, उसको निकालने के लिए अब जितना तुम अब अगर ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे रेगुलर, तो तुम्हारा निकल जाएगा। लेकिन अब तक जितना पढ़ा था, चाहे हमने जितना भी पास सब कुछ किया, वो सफिशिएंट नहीं था जीएस के लिए। आपका मार्क्स आया भी होगा तो वही, पता नहीं कितना आया होगा, वो तो देखना पड़ेगा। और आगे से ना ढंग से पेपर सॉल्व किया कीजिए। आप अपने पेपर में सही से पता होना चाहिए मेरे को कि क्या आपका, उसको स्कैन करके मेरे को भेज दीजिएगा, या तो अपना करंट जो पेपर है उसको स्कैन करके मेरे को एक बार भेज दो। देखना चाहता हूँ क्या कैसे अटेम्प्ट करते हो पेपर। ठीक है, हेलो, यस सर। सुना क्या बोला? यस सर। वो स्कैन करके कब भेजेगा तुम? सर मेरे को क्वेश्चन करने दो ना। चलो करो। क्या कर रहा है तुम, उसका देख रहा है फिर? नो सर, आपकी बात पे हंसी। एक चीज याद रखिएगा, जब भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यू हैव टू रिमेम्बर इजोटी। इजोटी बताया नहीं बताया है? यस सर, 5, 10, 15, 20, 25। ये आपको पहले से पता है? यस सर, आपने बताया था। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे नंबरिंग करो। ये 2 है, ये 4 है, और ये 7 है। उसके बाद फिर यहाँ पे, 7, हाँ ये 7 है, ये 10 5। है, 10 है हाँ, और ये 14 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 3 ऐसे करके बढ़ लेते थे, यहाँ पे 3 4। अब यहाँ पे फिर 14 है, यस सर। फिर ये 18 है। तो यहाँ पे 3 4 बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे 4 और फिर 5, तो 23 4। आएगा। 23 मतलब डब्ल्यू आएगा। जो इसका लॉजिक था वो एक्चुअली में सही था। ठीक है, आ रहा है समझ में, सब हो गया। यस सर। यस सर। ओके, चलो 36 देख लीजिए, ये इसका गलत है। 36 देख लीजिए एक बार। यस सर। तो क्वेश्चन ही नहीं आया। अबे कहाँ चला गया क्वेश्चन? सर आ गया। सर ये रेड रेड हटाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओके, दिख गया सर। बाप रे, मेरे को समझ नहीं आ रहा तुमको क्या दिख रहा है शबनम। नहीं सर, आपने वो प्रीवियस क्वेश्चन में काटा था ना, तो उसका वो मार्क। शबू मियाँ, हेलो। सर। कट गया था अभी बीच में। सर। हाँ हेलो। सर। हाँ, यस एम सर। आई ऑडिबल हूँ? यस सर, बट योर स्क्रीन इज नॉट कमिंग। ओह अबे यस, केम सर। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, क्या हो रहा है तुम्हारी साइड से, कब 36? सर कर।
सर इसका आंसर होगा 45 बी। चलिए P और Q रेशियो में है 5:6 में, तो Q आप मान सकते हैं 6x, P मान सकते हैं 5x। इनका डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 99, दैट मीन्स 6x होल स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 99। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये सीधा आता है, या आप इसको जो भी करना चाहें, जैसे करना चाहें करो। 99 तो ये आ जाएगा 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 99, तो x स्क्वायर आ जाएगा 9 और x आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो इससे आपके पास नंबर आ गया कि एक जो नंबर है वो 6 इंटू 3 18 है, और दूसरा जो ओ नंबर है 3 5 इंटू 3 15 है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ P इज 15। आया समझ में? ओ यस सर। सर मैंने x को स्क्वायर स्क्वायर लिखना भूल गई इसीलिए। शब्बू मियाँ क्या करता है तुम? सिली सिली। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना। कितने होमवर्क हुए अभी? तो 4 रिवाइज ऑल अब सीसैट ये 5। क्वेश्चन। हाँ, रिवाइज ऑल सीसैट क्वेश्चंस डन टुडे। तुम होमवर्क करता है शब्बू मियाँ? ये तो सर मैं लिख लेती हूँ आपका मन रखने के लिए। नहीं करती हूँ सर। जब सब कुछ जोमेटो वोमेटो से फुर्सत मिल जाता है उसके बाद नहीं। सर लिख लिया होमवर्क। वाओ, क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 स्क्रीन पे नहीं आया। अब मैं क्या करूं, तुम्हारे स्क्रीन के अंदर घुस जाऊं? सर स्क्रॉल कीजिए। अरे मेरे भाई, मिल गया स्क्रॉल सर। स्क्रॉल करके मैं आधे घंटे से 42 पे हूँ। मेरी स्क्रीन पे अब भी आया। बाप रे, क्या पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरे को लगता है शिलोंग में आके लापलांग में रहना पड़ेगा। सर लाइट आ गया। अरे वाह, ये लाइट तो मस्त गेम खेल रहा है यार तुम्हारा। यार कितना महंगा महंगा रिजॉर्ट है वहां पे शिलोंग में, लेकिन ठीक भी है। सब महंगा है। इजाबेला ट्रैवलर्स हॉस्टल, ये जानते हो तुम? नो सर। सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? शब्बू मियाँ, सर कर रही हूँ ए बी सी। मुंह बंद काम ज्यादा। सर वाई हाँ, मेरे डी को पता है कि करेक्ट। उसने उसने मारा है तो नहीं 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 नहीं। सर मैंने क्या किया, रुको रुको आप पहले मेरा लॉजिक सुनो। मैंने क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को लगा था इस पे गलत है, तो मैं अभी इसका आंसर नहीं देखती, मैंने खुद किया। मैंने डायरेक्ट ऊपर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे करके किया। तो किया है तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली वाई बोल। कैसे होगा? ये मान लो लास्ट लेटर है तो यहाँ तो जेड होगा ना, अगर तुम उसको रीअरेंज करोगे नहीं तो। नहीं 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 हाँ सर। आप हाँ, देखो वी की जगह में ए रखो, सी की जगह में बी। चल 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 कंटिन्यू चल, करते हैं। देख देख लेते हैं। यहाँ पे 25 लेटर्स वो कह रहे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 26। तो एक लेटर कोई मिसिंग है, कौन सा लेटर मिसिंग है? जेड जेड नहीं मिसिंग है, जेड है यहाँ पे। और Z में। अगर लेकिन जेड सर फिर भी हम उसको अगर अरेंज करें। करो, अगर आप अरेंज करोगे तो होगा क्या? ये जो लास्ट पोजीशन है ऑब्वियसली यहाँ जेड आएगा ना यार। तुम इसको अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करोगे तो लास्ट में तो जेड आएगा, तो वाई कैसे चेंज नहीं करेगा अपना पोजीशन? वाई यहाँ आ जाएगा और जेड यहाँ रहेगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? अगर आप सारे लेटर्स को अरेंज करोगे, एक लेटर आपका नहीं है, वो अभी आप बताना मेरे को कौन सा लेटर नहीं है। आप सबको अरेंज करोगे तो ऑब्वियसली लास्ट पोजीशन पे तो जेड आएगा और यहाँ पे वाई आएगा, तो दोनों पोजीशन तो चेंज हो गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। वाई तो कभी हो ही नहीं सकता, वाई का तो कोई चांस ही नहीं। अब ध्यान से सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। वेट सर। अच्छा, वो भी आई लाइक, अरे यार अब इसका तो गलत होने लगा, अब मैं क्या करूं? नो सर। सर आर नहीं है।
हाँ, आर नहीं है, वेरी गुड। अब जब तुम इसको अरेंज करोगे मेरे भाई, तो होगा क्या कि यहाँ पे आप अरेंज करते जाएंगे, ए बी सी डी ई ऐसे करके आएगा, एफ जी एच आई जे, फिर उसके बाद के एल एम एन ओ, ठीक है। उसके बाद क्या सर होगा? डब्ल्यू आंसर। हाँ, डब्ल्यू अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बाकी सब ठीक है। तो आंसर है बी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है इसको। समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। चलो चले आगे, मजा आया इस क्वेश्चन को करके? सर मेरा आंसर राइट हो गया। चुप रह, पहले वाई बोल के और राइट हो गया। अब समझ में आ रहा है ना सर कि पर हमेशा। मैंने खुद किया, आपके बोलने से पहले किया। हाँ, लेकिन इसको रॉन्ग में रखिएगा, ठीक है? ये लर्निंग्स में ओके गया सर। आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। लाइट आ गया? यस सर। वाह वाह। ठीक है। द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। 3 चीजें आज बता दे रहा हूँ आपको, वो अच्छे से समझ लेना है, बहुत सारे तो कॉन्सेप्ट पता है क्लियर है। मुझे मीन मीडियन मोड। ये बताया है क्या पहले? नहीं सर मुझे आता है। वाह, चलो सॉल्व करो। गाना बज रहा है शब्बू मियाँ? नो सर रिंगटोन था। हो गया है, और टाइम लेंगे? स्पीड बढ़ाओ शब्बू। हेलो। हेलो। शबनम, एम आई ऑडिबल? शबनम, आवाज नहीं आ रहा आपका। सर यू आर ऑडिबल। मेरा आंसर है 12 पॉइंट। और मेरा आंसर तो 12.7 आया था। शबनम, 10 प्राइम नंबर्स लिखते हैं पहले। पहला प्राइम नंबर क्या है? 1। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ओह इज 2। 2 2 2 2 यस याद नहीं रखेगा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है? यस सर। एंड व्हाट अबाउट ऑड एंड इवन? क्या 1 ऑड है या इवन है? सर 1 तो ऑड है। वाओ, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज होते हैं लोग। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज ऑड। तो अगर आप अरेंज करिएगा प्राइम नंबर्स को, 2 3 5 7, ठीक है? फिर क्या करेंगे? 11 11 13 13, फिर 17, 17 देन 19। 19 कितने हो गए जी अभी तक? 23 23, देन 29। तो 29। 4 हो गए, 10 हो गए। तो यस अब सर। यस सर। मीडियन देखो, मीडियन निकालने के लिए पहले तो आपको सॉर्ट आउट करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हमने सॉर्ट आउट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। और अब क्योंकि यस यहाँ, सर। हाँ असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। और अब क्योंकि यहाँ पे ये और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
तो जो दो मिड एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे 11 और 13 है, इसका आपको एवरेज लेना है। 11 + 13/2 दैट इज 24/2 12। आ रहा है समझ में? सर सर ऐसा करना था? हाँ, ऐसा करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि मीडियम फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, तो 9 में फिर क्या होता है कि आप 23 तक ही जाते, और फिर आपका ये जो फिफ्थ एलिमेंट होता है 11, ये हो जाता मीडियम। लेकिन जब 10 होता है तब उसमें आपका दो मिड एलिमेंट हो जाते हैं, तो मतलब दैट इज फिफ्थ और सिक्स्थ, ये दोनों ही मिड एलिमेंट है, तो आपको इसका एवरेज लेना होता है। समझ में आ रहा है? ओह माय गॉड, मैं तो पूरा ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 किया। वो एवरेज है, उसको मीन बोलते हैं। जो आप कर रहे थे दैट इज मीन एंड एवरेज। मीडियन इज द मिड एलिमेंट व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। सर याद आ गया, n+1/2 वाला। हाँ? हाँ, मतलब मिड एलिमेंट वाला। अब जो भी तुम यूज करो हम्म। फॉर्मूला। हाँ 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 हाँ, ठीक है। My God। अब मोड क्या होता है शबनम? शबनम, अब जो मैं लड़की बन सर गया हूँ, तो एक मोस्टली नहीं रिपीटेड नहीं नंबर। नहीं, पहले ये बताओ, अब जो मैं लड़की बन गया हूँ तो मैं लड़का कैसे वापस कन्वर्ट होऊंगा? सर लड़कों का ट्यूशन लीजिए। कोई पढ़ता ही नहीं है लड़का, सिर्फ लड़की पढ़ना चाहती है। चलो, मीन मीडियन मोड। मोड क्या है? सर रिपीटिंग नंबर। हाँ, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। चलो आगे चलते हैं। शबनम, आपका सीसैट, बहुत मेहनत की जरूरत है आपको। यस सर। 45 करो। बहुत मेहनत। तुम मेहनत करता नहीं, सिर्फ जोमेटो पे ये खाना है वो खाना है। वहां पे 45 सर। यस यस सर ना। कितने बार तुम लोग बाहर खाता है और कितने टाइम घर पे खाता है इन अ वीक, रफली? हाँ तो सर बोलो। इट टोटली डिपेंड्स कि दिन कैसा था। दिन अगर बहुत सारा हार्ड वर्किंग था तो फिर बाहर से, हम्म नहीं तो वैसे यूजुअली नहीं, या हम्म फिर ओकेशन में। ओके वेरी गुड। 45 कर लेते हैं, फास्ट करते हैं। सर हम्म यस। सर इसका आंसर नहीं आता। नहीं आता? हम्म। इसमें कुछ नहीं करना होता है, दो तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका क्या है, वैल्यू पुट करके देख लो। मान लो अगर मैं यहाँ पे x का 5 रखता हूँ वैल्यू, और ये y का 7, तब तो ये मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 827 थोड़ी ना होगा। समझ आ रहा है? 131 इंटू 5 प्लस 217 इंटू 7 करोगे तो ये 827 थोड़ी आएगा, ये गलत हो गया। सिमिलरली ये भी डालोगे तो भी इतना बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, खत्म। तो ये एक ऑप्शन डालोगे तो आंसर आ जाएगा। 131 इंटू 3 करोगे प्लस 217 इंटू 2 करोगे तो ये 827 आपको देगा, तो आंसर यही है। समझ में आया? इसमें भी डालोगे ये भी सेटिस्फाई कर देगा। समझ में आया? यस सर। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसमें जब इस तरह के नंबर्स हों, जैसे कि रिवर्स कर दिया, 131 अभी x के साथ लिखा है, फिर यहाँ y के साथ सर लिखा मैं है। एक बार बोलूं? हाँ बोलो ना। सर हम क्या कर सकते हैं कि 131 को 217 से इंटू करो फर्स्ट इक्वेशन नहीं नहीं पे, नहीं और नहीं दूसरे वाले नहीं में। नहीं 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 नहीं, वो तो करेंगे तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी शबनम। अभी जैसे आप 15 साल के हैं और 15 साल आपको वो कैलकुलेशन करना होगा, तो 30 के हो जाएंगे आप कैलकुलेट करते करते। वो नहीं ओके करना। सर। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखा है 131x प्लस 217y। पहला वाला मेथड आपको समझ में है? पहला वाला क्या बोला आपको मैंने? यस सर, पहले वाला सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक पुट करके डाल के देख ले। ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, एक बार कोई बताने वाला होना चाहिए, है छोटनी। अब यहाँ पे अगर हम सबको जोड़ लें तो ये 2 हो गया, और 2
248x plus 248y that will be equal to, इसको जोड़ोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1740। तो यहाँ पे आप जब अगर 248 को कॉमन ले लोगे तो x plus y आ कॉमन जाएगा, ले लो, x plus y, 1740। ये सर। तो x plus y आ जाएगा 5। तो मतलब दोनों को जोड़ने से 5 आता है। यहाँ पे देख लो कौन सा ऐसा है जिसका सम 5 है। आ रहा है ना छबुमिया? यस सर, ये ज्यादा इजी। वह छबुमिया ओके तो सर, इतना इंटेलिजेंट है। चलो आगे चलें। यस सर। 45 हो गया। छबुमिया लड़कों को पढ़ाने में मजा नहीं आता। ऐसे नहीं बोलते मेरे को पढ़ाना पड़ता है, नहीं मेरे को सब समझ आता है। 49। You are a police officer. Your duty is assigned at the state fair. Which of the following situation do you handle? मेरे लड़का हो या लड़की, सब मेरे बच्चे हैं, क्यों छबुमिया? Yes sir. इतनी कम एज में मेरे इतने बच्चे हो गए हैं, बहुत परेशान हूँ। Sir B. ये टिंडर पे 50 साल की लड़कियां 31 साल एज लिख के रखती हैं, ऐसे कैसे चलेगा काम? इतना ज्यादा धोखा है यहाँ पे। यू आर अ पुलिस ऑफिसर, ड्यूटी किया गया है, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा इशू है वहां पे आप जाओगे। अब तो कहाँ जाओगे आप? हाँ, ये वाला सबसे ट्रिकी सिचुएशन है। तुम्हारा क्या आंसर है? Sir B है, झूठ बोलता क्योंकि है। अगर दारू पी के कोई उधर टिकट बूथ पे आया तो वो तो खुद ही हैंडल कर लेंगे ना। कर लेंगे, अरे वाह। तो यहाँ पे फायर हो गया ना, ये सबसे प्रिकेरियस सिचुएशन। तो यू हैव टू, Yes आई sir. थिंक आइडियली यू शुड डू दिस, और यू शुड डील विद दैट। तो 49 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं चबू मियां। 53 देख पा रहे हैं क्या? Yes sir. वाह वाह वाह। Some rats are cats, some cats are dogs. No ये dog मेरे is dog. ये मेरे को अच्छा नहीं लगता सर। हाँ, तुमसे पूछ के वो डालेगा पेपर में क्वेश्चन, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। सर मैंने तो बोला ही नहीं। मैं बस समझ जाता हूँ बच्चों का पढ़ने का स्टाइल से। यही सोच रहे थे तुम? नहीं सर। सॉल्व करो। कंक्लूजन। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, बोले कि सर मेरे को एंशियंट हिस्ट्री नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहती। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो चलो सॉल्व करो। तुम तो वो बच्चे नहीं होते ये शबनम। नो सर। और इसका जो वेन डायग्राम आप बनाओगे, ये मेरे से दिखाना जरा, क्या आपने बनाया डायग्राम? सर मुझे वेन डायग्राम नहीं सिखाया आपने, मैंने बोला था आपको, मैं बोलता बाद में सिखाऊं। बहुत होशियार हैं आप, या तो होमवर्क लिख लेते हैं या मैंने सिखाया ही नहीं है। सम रैट्स। नहीं सर, सर रिकॉर्डिंग में होगा, आप देख लेना। फर्स्ट रिकॉर्डिंग। याद ही रखिएगा, ये जो सिलोगिज्म है या वेन डायग्राम है, इसमें ना आपको गलत प्रूव करना होता है। कंक्लूजन को यू हैव टू प्रूव इट रॉन्ग, उसको रॉन्ग प्रूव कीजिए। ठीक है। रॉन्ग। अब ये सीसैट हम एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे प्रीलिम्स के टाइम पे, समझ में आ रहा है शबनम? अभी हम मेंस का सारा कुछ कवर करेंगे एक बार ये पेपर होने के बाद। अब आराम से पढ़ेंगे सीसैट बाद में, अभी पहले मेंस पेपर्स कर लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सीसैट को अगर टेस्ट पेपर आता जाएगा तो बीच बीच में लगाते रहेंगे, लेकिन हाँ आराम से 1 डेढ़ महीना बाद में फिर से देना होगा तो दे देंगे। तो क्वेश्चन आएगा, उसको करिए और उसको रिवाइज कीजिए। आप पढ़ते नहीं है शबनम। तो कंक्लूजन में आपको इसको रॉन्ग प्रूव करना है। रैट्स बना के कैट्स बना दिया, सम कैट्स आर डॉग्स। आप कैसे भी बना सकते हो सम कैट्स आर डॉग्स, आप ऐसे भी बना सकते हो या अलग करके भी बना सकते हो। नो डॉग इज काउ, नो डॉग इज काउ है तो आप इसको थोड़ा ऐसे अलग करके बना दो। डॉग और काउ इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। नो काउ इज कैट, नहीं, अगर मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ देन देर आर सम काउज व्हिच आर कैट, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। याद ही रखिएगा, अगर आपने एक भी डायग्राम बना दिया जिससे कि कंक्लूजन रॉन्ग प्रूव हो गया तो वो कंक्लूजन रॉन्ग है। अगर वो कह रहा है कि ये कंक्लूजन सही है तो इट हैज टू बी ट्रू फॉर ऑल द कंडीशन। समझ में आ रहा है शब्दों में? Yes, sir. वाह। तो वन रॉन्ग हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हटा दो।
अब आपके पास ए और बी बचता है, नो डॉग इज रैट। नहीं, जरूरी नहीं है, अगर मैंने ये डायग्राम जो बनाया तो उसमें सम डॉग्स आर रैट्स, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो एक ही आंसर बचता है 3, सम कैट्स आर रैट्स। यस, इफ सम रैट्स आर कैट्स देन सम कैट हैज टू बी रैट। समझा है? यस सर। वाह, कितना समझदार है। आगे चलिए। यस सर। इतना दुखी होकर क्यों बोल रहा है, भूख लगा है क्या? नो नो सर, मैंने 55 ऑलरेडी देख रहे हो? रामेन खा लिया है। तुमने क्या रेमन खा लिया है? यस सर। अभी क्या खाओगे? कहीं वो पी से तो स्टार्ट नहीं होता है जो खाओगे। नो सर, रोटी खाऊंगी, रोटी। ठीक है, तुम समझ गया ना मैं क्या एट। बोलने वाला था। यस सर, यस। चलो, ये देखो 55 देखो। चलो भैया, कल भी हम इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है? यस सर। होपफुली अब हम सर टाइम से। इसका हाँ सर इसका आंसर डी ही होगा। हाँ, क्योंकि उसने आई हैव किया। द लॉजिक। और इस ये सर, ये लड़का अच्छा है जिसने का भी पेपर है। नो सर, 8 इंटू 10 इज 80 प्लस 1, मतलब 80 का राउंड फिगर इंटू 10 करके, फिर 270 का 27 इंटू 10, 270 कुछ होता है राउंड फिगर, मतलब 270 कुछ नहीं मतलब, कुछ कुछ। नहीं मतलब नहीं, मैंने आपका। ऐसे लगाया। 64 इंटू 10 करने से 640 होगा सर, तो 600 वाला सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो तो द आंसर। देखो, 881 से रिलेटेड है, ऐसा लिख रहा है ना वो। यस सर। ठीक है, 8 क्या है, 2 क्यूब, और 81 क्या है, 3 टू द पावर 4, ये है ना। उसके बाद 27 रिलेटेड है 256 से। 27 क्या है, 3 क्यूब, और यस सर। 256 क्या है, 4 टू द पावर 4। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं 64 किससे रिलेटेड है। 64 क्या है, 4 क्यूब, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 टू द पावर 4। 5 टू द 54। पावर 4, हाँ, जी सर। 620। समझना है? हाँ। वो लेकिन सर, मेरा मेरा जो लॉजिक था उससे भी आंसर करेक्ट। में आपका जो लॉजिक था उसको हम लोग वाहियात लॉजिक बोलते हैं शब्द। कौन सा लॉजिक है वो? हेलो, हेलो, जा। प्रभु मियाँ, आर यू देयर? यस सर। तुम दुखी हो गया क्या? नो सर। तुम बोल क्यों नहीं रहा था कुछ? बोल रहा था सर, वो लॉजिक नहीं जा, नेटवर्क, मेरा हाँ, आवाज नहीं जा। वो कोई लॉजिक नहीं था, वो जबरदस्ती वाला लॉजिक था, ठीक है। यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 56। वाहियात। ऐसे नहीं बोलते, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं यूज करते वर्ड्स। 56। सर इसका हाँ, मतलब तो हम्म, मतलब एकदम बेकार। तुम कहाँ से ये सब नए नए वर्ड सीखते हो? हाँ शबनम, पता। सॉल्व सर कर। मैंने सुना था ये वर्ड, इसीलिए मैंने। ओके सर। वाहियात मीन्स, 56 सर। वाहियात मीन्स वेरी गुड। वेरी बैड। वेरी गुड। चलो 56। गोइंग 50 मीटर। सर ये सब क्वेश्चन मेरे को ना नहीं अच्छा लगता है, मेरे को नींद आता है। क्या हुआ, क्यों हंसता है तुम? सर कुछ नहीं। तुम्हारे मन का बात बोल दिया क्या मैं? एक नो स्टूडेंट सर, है, नो। वो है कि सर आप कैसे जान जाते हो मैं क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ। अब लाइक मैं सब जानता हूँ। अंतर्यामी हूँ मैं। अंतर्यामी हूँ मैं। अबे सॉल्व कर भाई मेरे। मैं कर रही हूँ, कर रही हूँ, अब मैंने भी सीख लिया आपके साथ बात कर करके सॉल्व करना। हम्म, अरे सर, हम लोग का भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। आएगा ही मेरे भाई, कॉमन कॉन्सेप्ट होता है ना, ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन याद रखिए जितना आपको पेपर आपका सिखाएगा उतना कोई नहीं सिखा सकता। तो वो पेपर भी हम डिस्कस कर लेंगे सीसैट का, लेकिन अभी फटाफट ये पेपर सी के यूपीपीसीएस का सीसैट करते हैं, फिर चलते हैं मेंस वाले सिलेबस पे, और मेंस वाला सिलेबस एक एक करके निपटाते हैं, ठीक है।
यस और सर। और तुमको बोला था कि सिलेबस दीवार पे चिपका लेना, नहीं चिपकाओगे सर क्या कल एग्जाम? सर इसका नॉर्थ वेस्ट ही है आंसर। कैसे पता? सर मैं आपको दिखाऊं, मैंने या हाँ दिखाओ ना। कहाँ अरे है? सर दिख रहा है, हाँ दिस वन ये यहाँ था उसका घर। ठीक है, ठीक है, सही बनाया, वेरी गुड। चलो, डायरेक्शन सेंस बोलते हैं इसको। 56 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60। 60 देखिए तो छह मियां। देख रही हूँ सर, लेकिन सर मुझे कुछ अच्छे से ओके इधर सर देखना, देख लिया। इधर देखना, इधर देखना, इसको छोड़ दे। इधर देख, इधर दिख रहा है। यस सर। सर ये मैं कर देती हूँ। सर ए। क्योंकि उसने किया है। सर हाँ। कहाँ किया सर, मेरे को तो दिख नहीं रहा कहाँ किया। तुम ओ बहुत बड़े कार्टून हो। नहीं सर, मैंने मैंने इस साइड वाले को जूम कर लिया था, मैंने उसका आंसर नहीं देखा, मेरे को लगा इतना ही। ओह ओके नाइस, अरे नाइस सर लॉजिक। ए। नाइस लॉजिक, ये चीज मेरे पहले क्यों सर नहीं मैं आपको समझ आया? दिखा सकती हूँ, मैंने कॉपी में किया है। कॉपी में? सर उसने नंबर नंबर लिखा है, मैंने नंबर से नहीं किया। ठीक है, हाँ कैसे किया आपने? लेस देन 1 मिनट बचा है, जल्दी से बताइए। अल्फाबेट से। सर अल्फाबेट से ही किया मैंने। ओके। शबुमिया, ये ना क्वेश्चन जो भी हम करते हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? सेम मिस्टेक बार बार नहीं होना चाहिए, समझा है? यस सर। तो यस सर। कल कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, होपफुली कल हम ये खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम सीधा पॉलिटी वाले पोर्शन पे चलेंगे। पॉलिटी का प्री मेंस फटाफट निपटाएंगे। पॉलिटी के बाद आप जो चाहेंगे, अगर आप ज्योग्राफी चाहते हैं तो हम लोग फटाफट फिर उसके बाद ज्योग्राफी प्री मेंस खत्म करेंगे, ठीक है? फटाफट फटाफट हमें खत्म करना है सारे पोर्शन को, ठीक है जी? ओके सर। कल मिलते हैं चपू मियाँ 9 o'clock, ठीक है? ओके सर। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।